जहां बड़ियाल कला के पंचायत समिति बनाने की मांग उठ रही है। पिछले 7 दिनों से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे एक ग्रामीण की तबीयत बिगड़ी है। संतोष कटारिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं ग्रामीण। बांदीकुई के बड़ियाल कला गांव का ये पूरा मामला है। तो दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर है। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग जो है वो उठ रही है और पिछले 7 दिनों से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण की तबीयत बिगड़ी है। संतोष कटारिया की अचानक बिगड़ी है तबीयत। देवेंद्र नारुका हमारे साथ फोन लाइन पर। देवेंद्र, क्या लेटेस्ट इस पर? कहूँगा कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की और घोषित करने की मांग है वो पुरजोर पर उठ रही है। पिछले 7 दिन से लगातार जो ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं। साथ के अंदर 4 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पर 2 ग्रामीण बैठे थे, जिसके अंदर से संतोष कटारिया उसकी अब अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जहाँ पर अभी सूचना पर मेडिकल टीम पहुंचने की सूचना मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 नवंबर को यहाँ पर एक महापंचायत आयोजित हुई थी। लगातार जो बड़ियाल कला है उसको पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे थे। कहना है कि पुनर्गठन के अंदर जो ये 23 ग्राम पंचायतों को जो बैजूपाड़ा के अंदर जोड़ा गया उसका पूरा विरोध है। कहीं ना कहीं सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर जो ये बड़ियाल कला है इसको पंचायत समिति नहीं बनाने को लेकर ये कहीं ना कहीं गुस्सा फूटा पड़ा है और लगातार जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। 4 दिन से 2 ग्रामीण हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक जो संतोष कटारिया उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसको लेकर अब जो मेडिकल टीम है वो बड़ियाल कला धरना स्थल है वहां पर पहुंचने की सूचना मिल रही है। हालांकि लंबे समय से और लंबे अरसे से लगातार वक्त पर ये मांग करते आ रहे थे कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाया जाए। साथ के अंदर जो 23 जो ग्राम पंचायतों को जो बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ा है उसका पूरा विरोध है। कहीं ना कहीं जो 5 दिन का जो समय जिला प्रशासन को दिया गया था, कहीं ना कहीं अब वो 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ग्रामीण है इनका कहना है कि जो संघर्ष कमेटी है वो क्या निर्णय लेती है, उसके बाद क्या आंदोलन उग्र होगा या साथ के अंदर ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को भी जाम करने की यहाँ पर जो चेतावनी है वो दे रखी है। कहीं ना कहीं अब सरकार है उसको 2 दिसंबर तक का जो समय अवधि है वो दी हुई है। अब देखते हैं कि 2 दिसंबर को क्या नतीजा निकल के आता है, सरकार क्या ग्रामीणों के बारे में सोचती है, क्या बढ़िया। चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ में नगर परिषद से महत्वपूर्ण पट्टों का रजिस्टर गायब हो गया है। अब हर तरफ इस रजिस्टर की चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस रजिस्टर में कई फर्जी पट्टों का अनुमान है। फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए रजिस्टर गायब होने का अंदेशा लगाया गया है। तो सुन लीजिए, प्रतापगढ़ में नगर परिषद से महत्वपूर्ण पट्टों का रजिस्टर गायब हो गया है। अब हर तरफ इस रजिस्टर की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस रजिस्टर में कई फर्जी पट्टों का अनुमान है और फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए रजिस्टर गायब होने का अंदेशा है। इरफान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन। इरफान, क्या है पूरा मामला और इस पर लेटेस्ट क्या, किसने गायब किया इसे? जी बिल्कुल, ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये जो पट्टा है, जो ये पूरा रजिस्टर है, ये एम्पावर्ड समिति का ये पूरा रजिस्टर है। जब 2021 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर लोगों को पट्टे वितरित किए गए थे, जिसके अंदर 3 कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी का काम था, प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर वो कमेटी थी जिसमें 500 वर्ग मीटर तक उनको पट्टे जारी करने थे और दूसरी जो थी उसमें 500 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक पट्टे जारी करने थे, जिसमें स्थानीय एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन के पश्चात प्राधिकृत जो अधिकारी होता है, यानी बात करें तो जो उच्च अधिकारी होता है। चलिए ठीक है इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद।